नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि नोएडा से खबर है जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। आग की चपेट में आकर कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई है। थाना फेज 3 क्षेत्र के गांव बहलोलपुर में ये आग लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच रही है, जहां आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। नोएडा के सेक्टर 63 का यह मामला है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये आग बहुत ही ज्यादा इस वक्त उग्र रूप धारण कर चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आसमान पूरी तरीके से धुआं से भर गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज वन इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। थाना फेज 3 क्षेत्र के गांव में ये घटना यानी कि आग लगी है। आग कैसे लगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। और निशांत शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। निशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे लगी आग और आग पर काबू पा लिया गया? देखिए विद्यासागर, बिल्कुल बता दें कि थाना फेज क्षेत्र में ये आग लगी है और भीषण रूप आग ने ले लिया है पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि जो झुग्गी झोपड़ी है, जो गरीब लोग वहां पर रहते थे, उनमें भीषण आग लगी है। महाकाल रूप ले लिया है पूरी तरह से। आग को बुझाने के लिए 1 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई गाड़ियां मौके पर पहुंच भी चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी और राहत बचाव की लगातार कार्य जो जारी है। और लगातार जो है पुलिस फोर्स जो है वहां पर आग पर काबू पाने में लगी है। लेकिन अभी किसी तरह से कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी है। जी, आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, आग पर काबू पाया जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार लगी हुई है। पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। 1 दर्जन फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। और उसके बाद लगातार जो फोर्स के अधिकारी हैं वो भी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, एसीपी मौजूद हैं, एडीसीपी, डीसीपी आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग, गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे थे, उनको वहां से खाली कराया गया। आसपास के जो लोग हैं को भी खाली कराया जा रहा है। गांव बहलोलपुर की ये घटना बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी किसी का जो आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किन कारणों से ये आग लगी है। चलिए, शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोएडा की तस्वीर है। नोएडा सेक्टर 63 की झुग्गी झोपड़ियों में फेज 3 में ये आग लगी है और आग धीरे धीरे फैल की जा रही है। हालांकि आग बुझाने की तमाम कोशिशें हो रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो जगह जगह से खबर आ रही है आग लगने की। और ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से ये तस्वीर है जहां पर फेज 3 में आग लगी है। तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में इस मौसम में लगातार आग लगने की घटना घट रही है। जैसे कि लगातार उत्तर प्रदेश से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपको बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगी है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है लखनऊ से वो ये कि अल कबीर रेस्टोरेंट में आग लगी है। रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। गोमती नगर के पत्रकारपुरम के पास होटल में आग लगी है। तो लखनऊ से खबर आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये तस्वीर देखिए आपको बता दें कि ये होटल में आग लगी है और ये आग लगते ही विकराल रूप धारण कर लिया के कारण धू धू कर पूरे होटल जल गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज वन इंडिया पर। लखनऊ से खबर है जहां रेस्टोरेंट में आग लगी और आग लगने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। नीलेश चौहान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। नीलेश, क्या स्थिति है इस वक्त वहां? गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक अल कबीर रेस्टोरेंट है जहां पर जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उसकी वजह से आग लगी थी। आग इतनी भयानक हो गई कि देखते देखते पूरा रेस्टोरेंट जल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची जिन्होंने आग पर काबू पाया है। वहीं अगर हम कल की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि अगर कहीं भी आग की घटना सामने आती है तो 24 घंटे के अंदर उसकी जो संपत्ति का नुकसान हुआ होगा वो सरकार उसका भरपाई करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब रेस्टोरेंट में आग लगी है तो उसको क्या मुआवजा मिलता है या फिर जो
बातें कही गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से वो कागजी साबित होंगी। वहीं अगर हम बिल्कुल। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की बात करें तो मरी माता मंदिर के पास जो जंगल था वहां पर भी आग लगी थी, वहां पर भी दमकल की गाड़ियां पहुंची और वहां पर भी आग पर काबू पाया गया। तो फिर राजधानी लखनऊ की अगर आज हम बात करें तो 2 जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई हैं। दोनों जी। जगहों पर फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। बिल्कुल तो निश्चित लगातार तौर पर गर्मी का मौसम है और लगातार ये आग लगने की घटना सामने आ रही है लखनऊ में। जैसे कि आप कह रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में भी 2 जगहों पर आग लगी है और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो ताज़ा तस्वीर है जहां पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। ये लेकिन ये आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग शॉर्ट लगने सर्किट का की वजह कारण से। बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आग देखते देखते विकराल रूप धारण कर ली। हालांकि जो रेस्टोरेंट में सिलेंडर रखे हुए थे उनमें धमाका नहीं हुआ, नहीं तो और भी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के लोगों में आग लगने से दहशत का माहौल बना हुआ था। स्थानीय पुलिस की मदद से और लोगों की मदद से, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है और जो जांच अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो नुकसान का आंकड़ा है वो देख रहे हैं, क्योंकि शासन को रिपोर्ट भेजनी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि अगर कहीं पर भी आग लगने से कोई नुकसान होता है तो सरकार उसको उचित मुआवजा देगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कितना नुकसान हुआ है, क्या आंकड़े साफ होते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने अभी निर्देश दिया था आग लगने की घटना अगर कहीं घटती है तो 24 घंटे के भीतर इस मामले में मुआवजा दिया जाए, यानी कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई किया जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखनऊ की तस्वीर है। आज 2 जगहों पर लखनऊ यानी कि शहर में आग लगी है। ये रेस्टोरेंट की आग है जहां पर आग लगते ही पूरे रेस्टोरेंट धू धू कर जलने लगा। हालांकि किसी भी जान माल की हानि तो नहीं हुई है लेकिन बड़ा सा नुकसान हुआ है, यानी कि रेस्टोरेंट में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए हैं। हालांकि सिलेंडर भी रखा हुआ था, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। यानी इस वक्त हम 2 तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं, नोएडा और लखनऊ जहां पर आग लगी है। आपको बता दें कि गर्मी के कारण लगातार आग लगने का जो सिलसिला है वो जारी है, बढ़ता जा रहा है और शॉर्ट सर्किट के कारण यहां पर आग लगी है। रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद कुछ देर के लिए आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को जब सूचना मिली तुरंत ही मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। अब फिलहाल वहां पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस भरपाई को यानी कि आग से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। 2 तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं नोएडा और लखनऊ की। नोएडा में जहां फेज 3 नोएडा सेक्टर 63 के फेज 3 में आग लगी है और आग जो धीरे धीरे फैलती जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। ये आग कैसे लगी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आग बुझाने की लगातार कोशिश हो रही है। 2 तस्वीर, पहली तस्वीर जो है वो नोएडा सेक्टर 63 की है, जबकि दूसरी तस्वीर जो है लखनऊ की है। लखनऊ के रेस्टोरेंट में आग लगी है। गर्मी का मौसम है और लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही है, यानी कि आग लगने की। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री ने सभी अग्निशमन दल को अलर्ट पर रखा है कि किसी प्रकार की इस तरह की घटना जब घटती है तो तुरंत ही आग पर काबू पाया जाए और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए, यानी कि सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। ऐसे में तत्परता देखने को मिल रही है नोएडा में भी और लखनऊ में भी। यानी आग लखनऊ में तो पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन नोएडा में अभी भी मशक्कत जारी है। तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों से आग लगने की खबर सामने आ रही है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जौनपुर से इस वक्त जो खबर आ रही है उसमें वहां से भी खबर ये आ रही है कि गेहूं खेत में भीषण आग लगी है। यानी कि इस वक्त जो गेहूं की फसल है, खड़ी फसल, वो पूरी तरीके से पककर खेतों में है और गेहूं के खेत में आग लगी है और ये भीषण आग तस्वीरों में आप देखिए। खड़ी फसल को लाखों करोड़ों का नुकसान, 250 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। अज्ञात कारणों से खेत में ये आग लगी है। ग्रामीणों ने घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। फायर ब्रिगेड के न पहुंचने से भारी नुकसान हुआ है। ये जौनपुर की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी और देखते ही देखते ये आग पूरे तरीके से यानी कि फैलती गई, यानी कि पूरी फसल को चौपट कर दिया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से खासकर गेहूं की फसल, जो खड़ी फसल है, उसमें जिस तरीके से आग लगी है, आप कह सकते हैं कि करोड़ों का नुकसान हुआ है किसानों का। यानी पूरे साल किसान मेहनत मजदूरी करता है, फसल उपजाता है, लेकिन ऐन वक्त पर जो आग लगती है वो बड़े ही दुखदाई
और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जौनपुर से तस्वीर है जहां पर 250 बीघा, 1-2 बीघा नहीं, 250 बीघा में यानी गेहूं की फसल में आग लगी है और फसल को देखते ही देखते पूरी तरीके से खाक कर दिया। फायर ब्रिगेड के न पहुंचने से लोगों में काफी नाराजगी भी है, बड़ा नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की सूचना दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि स्थानीय लोगों ने पूरे मशक्कत के साथ, पूरी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद ही आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक 250 बीघा जो फसल है, 250 बीघा में लगे गेहूं की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, यानी कि चौपट कर दिया गया। अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लगी है, खड़ी फसल है। बस किसान इस इंतजार में थे, आज या कल 2 दिन के भीतर इस फसल को काट कर घर ले जाना था। लेकिन इस बीच एक बड़ी त्रासदी, और त्रासदी ये कि गेहूं की फसल में आग लग गई। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये आग है, और ये आग धीरे धीरे 250 बीघा खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम जौनपुर से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौसम में आग लगने की घटना लगातार घटती है। तो अज्ञात कारणों से गेहूं के खेतों में आग लगी। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में असफल रही। सिद्धार्थनगर से भी खबर आ रही है, जहां पर आग का भयावह तांडव देखने को मिल रहा है। अज्ञात कारणों से गेहूं के खेतों में आग लगी है। जोगिया कोतवाली के दोहनी गांव के सिवान में यह आग लगी है। आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो बड़ी तबाही हो सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सिद्धार्थनगर की तस्वीर है। पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिलों से खबर आ रही है आग लगने की। सबसे ज्यादा सिद्धार्थनगर की तस्वीर, जौनपुर की तस्वीर आपने देखी किस तरीके से वहां पर गेहूं के खड़ी फसल में आग लगी और 250 बीघा गेहूं की फसल देखते ही देखते खाक हो गई, जलकर खाक हो गई है। वहीं सिद्धार्थनगर में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची है, जिसके कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक जगह आग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे आग की लपटें लगभग पूरी तरीके से फसलों को अपने आगोश में समाते जा रही है ये आग। और मुझे लगता है कि लाखों का नुकसान हो चुका, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं, हम जानेंगे वहां की क्या स्थिति है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो खबर आ रही है, हालांकि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात कर ली जाए, गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं अक्सर घटती है और इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बड़े ही सावधानी के साथ अपनी जो फसल है, खासकर गेहूं की फसल, जो खड़ी फसल है खेतों में, उसका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द उसे काट कर अपने घर लाना बहुत ज़रूरी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, सिद्धार्थनगर और जौनपुर दोनों जगहों पर गेहूं की फसल यानी कि खड़ी फसल में आग लगी है और ये आग दोनों जगहों पर भीषण आग है। जौनपुर में तो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची नहीं, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की है। और पहली तस्वीर जो जौनपुर की सिद्धार्थनगर की है, सिद्धार्थनगर की अगर बात कर ली जाए तो वहां अभी आग लगी है और अभी वहां पर किसी प्रकार की कोई टीम नहीं पहुंची है। ये आग लगातार फैलती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज़1 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से। और सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता सद्दाम खान जुड़ गए हैं। सद्दाम, क्या इस आग पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में लगातार अज्ञात कारणों से आग का कहर जारी है। जोगिया थाना क्षेत्र के दोहनी गांव में एक भीषण आग लगी है, जिससे लाखों का फसल जलकर नुकसान हो गया। कम से कम वहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि 100 बीघे से ज्यादा फसल जलकर अब तक राख हो गया है। मौके पर 3 घंटे बाद वहाँ पे अग्निशमन की गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन फिर भी हल्का सा आग पर काबू पाया गया। लगातार ग्रामीण आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, यानी कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। कैसे लगी थी ये आग?
आग लगने का अज्ञात कारण बताया जा रहा है कि आग लगने का पता नहीं चल पाया है कि कैसे लगे, लेकिन देखा जाए तो किसानों के लिए भारी नुकसान है, भारी क्षतिग्रस्त हुआ है। जी नहीं, जी। ये कोई साजिश तो नहीं है? ये तो कहना उचित नहीं होगा साजिश ने। देखा जाए अक्सर भीषण गर्मी है, लोग आते जाते रहते तो आग का पता नहीं चल पाया। अक्सर देखने में ही लगता कि ज्यादातर जगहों पे शॉर्ट सर्किट से ही आगे लगती है, लेकिन हालांकि ये आग कैसे लगी इसका भी कोई पता नहीं चला। चलिए, तो ये आग कैसे लगी फिलहाल किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग भयानक है और गेहूं की फसलों को लगातार लीलती जा रही है। फिलहाल वहां मौके पर दमकल की टीम पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है स्थानीय लोगों की मदद से, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। यह आग कैसे लगी किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। खबर दिल्ली से, जहां पर देश भर में आज से टीका उत्सव की शुरुआत हुई है। टीका उत्सव को लेकर पीएम मोदी ने पत्र जारी किया था। पत्र के जरिए पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि टीका उत्सव कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत है। पर्सनल हाइजीन के साथ सोशल हाइजीन पर बल जरूरी है। ये 4 बातें जरूर याद रखें। पीएम मोदी ने ईच वन वैक्सीनेट वन। पीएम मोदी यानी कम पढ़े लिखे लोग बुजुर्गों की मदद करें। ईच वन ट्रीट वन। पीएम मोदी बिना साधन वाले लोगों की इलाज में मदद करें, उन्होंने ये बात कही है। ईच वन सेव वन। पीएम मोदी यानी उन्होंने कहा है कि मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने की सलाह दें। माइक्रो कंटेनमेंट जोन का नेतृत्व करें समाज के लोग। वह लखनऊ के शक्ति भवन में वैक्सीनेशन का सीएम योगी ने खुद ही जायजा लिया है। आज से 14 अप्रैल तक चलेगा टीका उत्सव। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को विजय बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। सीएम में 6000 केंद्रों में टीकाकरण हो रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त 6000 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। 45 से ज्यादा उम्र वाले टीका लगवा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी जरूरी है। हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए। बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। 45 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जिसने अभी तक कोविड-19 से संबंधित इस वैक्सीन को नहीं लिया है, वह अपने केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा करके इस टीकाकरण का हिस्सा बन सकता है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की है। कोरोना पर रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट। हर दिन न्यूनतम 1 लाख RT-PCR टेस्ट किए जाएं। सभी सरकारी और निजी लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। कोरोना टेस्टिंग में देरी नहीं होगी बर्दाश्त, यानी कि टेस्टिंग को लेकर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड अस्पताल में स्टाफ, ऑक्सीजन और दवाई की नहीं हो कमी। लेवल 2 और लेवल 3 के बेड बढ़ाए जाएं। किसी तरह की जरूरत पर तत्काल शासन को बताएं। कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस हर समय मौजूद रहे। कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए अलग अलग एम्बुलेंस जरूरी है। एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखा जाए। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो। लखनऊ के तीनों मेडिकल कॉलेज में बदला जाए कोविड अस्पताल में। हर कोविड अस्पताल में न्यूनतम 700 बेड हों। कोविड अस्पताल में सभी चिकित्सा सुविधाएं हों। जहां 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां कोरोना कर्फ्यू यानी कि कर्फ्यू लगाया जाए। कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए। कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वक्त प्रदेश में अब तक 85 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 6000 केंद्रों पर लगातार कार्य जारी है टीकाकरण का। टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।
वहीं उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। आपको बता दें कि सीएम योगी ने स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्राइवेट सरकारी सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद किए जाएंगे। कोचिंग सेंटर भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले से निर्धारित परीक्षाएं आयोजित होंगी। टीम 11 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो 30 अप्रैल तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे 30 अप्रैल तक। आप ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते। अगर आप जरूरत है तो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं भी 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं जमा हो सकती है। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां नामांकन पर्चा वापसी को लेकर मारपीट हो गई है। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता आपस में भिड़ गए। नामांकन पर्चा वापसी को लेकर यह मारपीट हुई है। आपको बता दें कि भारी बवाल के बीच ब्लॉक प्रमुख के भाई संजय गुप्ता ने पिस्टल भी निकाल ली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। डीएम, एसपी समेत कई थानों की पुलिस मौजूद है वहां पर। लखीमपुर खीरी के खीरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल आज नामांकन वापसी यानी कि पर्चा वापस लेने का दिन है और इसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख। नामांकन पर्चा वापसी को लेकर यह मारपीट हुई है और मारपीट काफी देर तक चलती रही। मारपीट इस हद तक बढ़ गई कि रिवॉल्वर भी निकाल लिए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बजे से चुनाव चिन्ह का आवंटन था और प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी का था। नाम वापसी के बिंदु पर दो पक्षों में आपस में कुछ विवाद हुआ। जैसे इसकी जानकारी मिली, यहाँ तत्काल हमारे जो फोर्स के लोग अधिकारी थे वो भी बचा करके अलग किया गया और एसडीएम सीओ भी यहाँ पे आ गए हैं और हम लोगों को जानकारी मिली है तो हम लोग भी आ गए। पूरे घटनाक्रम की जाँच कराई जा रही है और इसमें जो लोग भी संलिप्त होंगे या जो लोग भी दोषी होंगे उन सब के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई कठोरतम करवाई। बजे से चुनाव चिन्ह लखीमपुर खीरी में आज पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के पर्चे वापसी का आखिरी दिन है। इस दौरान नकाब में जमकर बवाल हुआ है। आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता ने सदर विधायक योगेश वर्मा के ऊपर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया और पिस्टल भी निकाल लिया। आइए हम जानते हैं कि क्या कारण था। हमारे साथ सदर विधायक हैं जिनसे हम जानेंगे क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या पूरा मामला था। विधायक जी, क्या पूरा घटनाक्रम था? असल में बंजरिया बीडीसी की सीट पे 4 लोग अपना पर्चा वापसी करना चाह रहे थे जो प्रत्याशी थे। जब मैं उनको लेके पहुंचा तो पवन गुप्ता और इनके साथी, इनके भाई और इनका लड़का, इनका भतीजा, ये सब लोगों ने मिल के उनको पर्चा वापसी के लिए मना करने लगे कि देखें कैसे पर्चा तुम वापसी करोगे, कैसे पर्चा वापसी कराओगे, और उल्टा दोषारोपण करने लगे कि विधायक जी गुंडई कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि आपने पूरी फुटेज में देखा कि किस तरीके से पवन गुप्ता की बदतमीजी और उनके द्वारा उनके लड़के और उनके भाइयों के द्वारा असला निकाल के, जबकि असला सब जमा है, तो ये नाजायज असला लेके कैसे कैंपस के अंदर घुसे और किस तरीके से ये किया, ये एक जांच का विषय है। और जिस तरीके से आज नामांकन प्रक्रिया जो यानी पर्चा वापसी का आखिरी दौर था, इस दौरान उनका आरोप है कि आप अपने किसी करीबी को चुनाव लड़ा रहे थे। नहीं, ये हम करीबी को कैसे लड़ा सकते हैं? संगठन जिसको निर्णय लेगा संगठन उसको चुनाव लड़ाएगा। और इस तरीके की गुंडई अगर हमें लगा कि ये ब्लॉक में इस तरीके की गुंडई निरंतर लगातार करते चले आ रहे हैं, और आप किसी से भी पूछ लिए, लगातार संजय गुप्ता जी लगातार इतने दिनों से आचार संहिता लगने के बावजूद भी असला लगा के चलते हैं। क्या इनका इतिहास है पवन गुप्ता का? हाँ, पवन गुप्ता का इतिहास तो सभी लोग जानते हैं, पूरी आम जनता जानती है पवन गुप्ता का इतिहास क्या है। कभी बसपा में रहे, फिर समाजवादी में आए, फिर बसपा में चले गए, फिर समाजवादी में आए, अब इस टाइम पे भाजपा में है। क्या मतलब है इन लोगों का, इस तरीके से लोगों का? विधायक जी, आज पूरा प्रशासन खड़ा था। इस दौरान जो फुटेज चल रहे हैं उसमें आपके कॉलर पे हाथ किसी ने नहीं डाला है। कौन वो आदमी और किस तरीके से? इस भीड़ में शायद पवन गुप्ता का लड़का था जिसने हमारे गिरेबान को पकड़ने की कोशिश की, मगर हमारे साथ में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उसको धक्का दे दिया, तो गिरेबान पकड़ने की कोशिश में तो कामयाब नहीं हो पाए। मगर हाँ, ये तो अब जब भीड़ तंत्र में कुछ भी हो सकता है, किसी के ऊपर कुछ कर। जिस तरीके से भीड़ ने हमला बोला था, जिस तरीके से यानी विपक्षियों ने जो हमला बोला था, उससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता। हाँ, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से असलहा लगा के उनके सबके पास में असलहे लगे हुए थे, सब नाजायज असलहे लगाए हुए थे, तो हो सकता था कि कोई भी फायर करता। मगर मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ, जिसको राके रब
इसके पहले भी आपके ऊपर गोली चलाई जा सकी, तो प्रशासन आपकी सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए ना। सुरक्षा नहीं, सुरक्षा व्यवस्था हमारी पूरी चुस्त दुरुस्त है। हमारे तीनों गनर थे, हमारे तीनों गनरों ने मिल के जिस तरीके से हमारी सुरक्षा रखी, उसमें कोई वो नहीं है। क्या आपकी तरफ से FIR दर्ज कराई जाएगी? हाँ, जरूर मुकदमा दर्ज मैं जरूर कराऊंगा। तो सदर विधायक का यानी कहना है कि जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ मुकदमा जरूर पंजीकृत कराया जाएगा। AK जायसवाल, न्यूज़ 1 इंडिया, लखीमपुर खीरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।